उत्तराखंड में दिलचस्प हो रहा उपचुनाव। मंगलोर में बीजेपी की पहली बार खाता खोलने की कोशिश। क्या बीजेपी बद्रीनाथ में बचा पाएगी सीट? उत्तराखंड की 2 सीटें मंगलोर और बद्रीनाथ में उपचुनाव दिलचस्प नजर आ रहा है। जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया गया जो अब थम गया है। 10 जुलाई को इन दोनों सीटों पर मतदान होगा और 13 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो मंगलोर में बीजेपी पहली बार अपना खाता खोलने की कोशिश करेगी, तो वहीं बद्रीनाथ में अपनी सीट बचाने की कोशिश करेगी। दरअसल विधानसभा की मंगलोर सीट ऐसी है जिस पर भाजपा राज्य गठन के बाद से अब तक खाता खोलने में कामयाब नहीं हो पाई है। मजबूत प्रत्याशी के अभाव और इस सीट के सामाजिक ताने बाने के सामने उसे मुंह की खानी पड़ी है। इस सीट पर आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने दांव जरूर खेला है, लेकिन उसके सामने कांग्रेस और बीएसपी बड़ी मुश्किल है। कांग्रेस ने यहां से काजी निजामुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने करतार सिंह भडाना को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं बीएसपी ने यहां से दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के पुत्र उदैबुर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी को यहां सिंपैथी वोट मिलने की उम्मीद है। मंगलोर सीट पर एक लड़ाई हरीश रावत और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच भी मानी जा रही है। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इस विधानसभा सीट पर जहां एक और हरीश रावत अपना पुराना वर्चस्व दिखाने की कोशिश में है, तो वहीं हाल ही में लोकसभा चुनाव जीत कर आए हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इस उपचुनाव में पार्टी को जीत दिलाकर अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बद्रीनाथ सीट की बात करें तो गढ़वाल लोकसभा की 14 विधानसभा सीटों में बद्रीनाथ ही इकलौती सीट थी जहां कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन पार्टी के विधायक रहे राजेंद्र भंडारी के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पाला बदल लेने के बाद कांग्रेस के हाथ खाली हो गए। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा के अब तक के प्रदर्शन का सवाल है, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे कांग्रेस के टिकट पर राजेंद्र भंडारी के हाथों शिकस्त मिली थी। अब भंडारी भाजपा के उम्मीदवार है। ऐसे में बीजेपी बद्रीनाथ में अपनी सीट बचाने की पूरी कोशिश करेगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा उपचुनाव का गणित हमेशा सत्ताधारी दल के पक्ष में झुका रहा है। अब तक हुए 15 में से 14 उपचुनाव में सत्ता पक्ष को जीत हासिल मिली है। हालांकि लोकसभा उपचुनाव में विपक्ष को भी जीत मिली है।